इंडिया में जो आजकल गवर्नमेंट है बीजेपी की, उसके आने से पाकिस्तान के साथ रिलेशंस में क्या फर्क पड़ा है, और जब बीजेपी नहीं थी उससे पहले जो गवर्नमेंट्स थी तो उनके साथ किस तरह के रिलेशंस थे पाकिस्तान के? जहां तक हमें याद पड़ता है तो उसमें उस टाइम पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर और जो भी प्रेसिडेंट होते थे इंडिया और पाकिस्तान के, वो आपस में उनका आना जाना भी था। लेकिन अब हम देखते हैं कैसा हमें कुछ नजर नहीं आता, और काफी टेंशन बढ़ी हुई दिखाई देती है। सबसे पहले चीमा साहब आपकी तरफ ही आऊंगी। आप क्या समझते हैं सर कि क्या डिफरेंस हम देखते हैं पहले की गवर्नमेंट्स में और अब जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है? तो क्या हमें कुछ हमारे पाकिस्तान के साथ टर्म्स पहले से खराब नजर आ रहे हैं? बीजेपी की जो सरकार है और नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है वो बेसिकली एक हिंदू रिविजनिज्म की तरफ जा रही है। वो ये सोचते हैं कि हमें जो हिंदू वो माइंडसेट है या जो हिंदू स्कूल ऑफ थॉट है उसको इंडियन पॉलिटिक्स में लेके आना है। एक वक्त था कि हमें कहा जाता था कि पाकिस्तान की सियासत में मजहब इस्लाम का बहुत ज्यादा किरदार है, लेकिन हम अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कभी इस्लामिस्ट जो हैं या जो मजहबी जमातें हैं, इस्लामी मजहबी जमातें, वो कभी पावर में नहीं आई, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे तो रही। लेकिन भारत में हमें ये देखने को मिलता है कि खासकर हिंदू मजहब को फॉलो करने वाले प्रॉपर गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और उनकी जो पॉलिसीज हैं वो अब डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता वो जो सेकुलर और वो जो लिबरल उन्होंने एक अपना सो कॉल्ड एक दिया था पर्सपेक्टिव, उसके तहत नहीं है, बल्कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशंस कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया एक हिंदू स्टेट है कि एक जमात अपना हिंदू नजरिया अवाम तक लेके जा रही है, और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी जमात को इंडिया की अवाम ने दूसरी दफा भी इलेक्ट कर लिया है। इसका मतलब यह है कि इंडिया की अवाम हिंदुस्तान को एज ए हिंदू रिलीजियस स्टेट देखना चाहते हैं। वो इंडिया को इस सेंस में नहीं देखना चाहते जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन या जो कांग्रेस पार्टी करना चाह रही थी। और पिछले 6-7 साल में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने इस चीज को एस्टेब्लिश कर दिया है कि एक हिंदू रियासत बनने जा रही है, और जो अखंड भारत का इनका कॉन्सेप्ट है वो पूरे खित्ते में आप इसको लेके जा रहे हैं। सो मुझे तो ऐसे नजर आ रहा है कि ये एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर बदल रही है इंडिया की, एक हिस्टोरिकल नेचर बदल रही है इंडिया की, और आने वाले दिनों में इंडिया बहुत मुख्तलिफ होगा। स्वाभाविक तौर पर अगर आतंकवाद को पनाह देना पाकिस्तान नहीं बंद करेगा तो विश्व भर में उसके हालात खराब होंगे। जिस प्रकार से आतंकवादियों के कैंप चलाए जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, वो बड़ा भयावह है। और केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में आप एक्सपोर्ट करते हैं आतंकवाद, ये सबसे ज्यादा भयावह है। और ये पाकिस्तान की जनता के लिए भी सबसे ज्यादा कष्टदायक है। वो जनता जो अपना टैक्स देती है उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उस जनता को क्या मिलता है? आतंकवादियों की गोलियां। आतंकवादियों को उसका पैसा दिया जाता है और उसके पास कुछ नहीं होता। जितना पैसा आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान की सरकार दे रही है, अगर उसका आधा पैसा आप लोगों के डेवलपमेंट पर खर्च कर दे तो पाकिस्तान जो भारत का कभी हिस्सा हुआ करता था वो बहुत बेहतर होता। दूसरी बात, आपने कहा कि हिंदुस्तान मजहबी देश की तरफ जा रहा है और वहाँ के मुसलमान बड़े कष्ट में हैं। मेरा कहना है कि पाकिस्तान की पूरी आवाम से ज्यादा मुसलमान भारत में है, ये आप जानते हैं। और उसने मोदी सरकार को चुना है, ऐसा नहीं कि नहीं चुना, पहले से ज्यादा बम्पर सीटों से हम आए हैं। 300 से ज्यादा सीटें उन्होंने ही चुन करके दी। वो इसलिए दी हैं कि जितना पाकिस्तान का बजट है उससे कहीं ज्यादा बजट अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मोदी सरकार ने उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए अपनी योजनाओं में पिछली बार दिया है, और वो काम कर रही है। वो सड़कें बनी तो सबके लिए बनी। अगर वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था अगर पूरे गांव में गांवों तक होगी तो वह हिंदू और मुस्लिम के लिए नहीं, पूरे देश जितने नागरिक हैं सभी के लिए होगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं मोदी सरकार ने की है। इसलिए ये कहना कि केवल मजहबी, वो अपने चश्मा जैसा मर्जी आप पहनिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी, आपने कहा कि कांग्रेस से स्वाभाविक तौर पर आपको स्नेह होगा, प्रेम होगा, क्योंकि कांग्रेस इसी प्रकार की बात करती थी। कांग्रेस ने तो हमारे जितने सीमावर्ती राज्य हैं जो भारत के हैं, उसके चारों ओर उसने तो कभी सड़कें तक नहीं बनाई थी। हमारे अपने राज्य, अपना टेरिटरी, सड़कें इसलिए बनाई, पड़ोसी नाराज हो जाएगा हमारी सड़कें बनाने से। हवाई पट्टी बनाएंगे तो पड़ोसी नाराज हो जाएगा। हमारा देश है भाई, हम कुछ भी बनाएंगे, हमने बनाया। बेशक चाइना परेशान करता हो, और चाइना जब पाकिस्तान पे पूरी तरह से जो कब्जा करने जा रहा है
उसको भी अगर कोई बचा सकता है, अगर चाइना से मुक्त करा सकता है तो भारत ही करा सकता है। आज बलूचिस्तान हो, आज जो है गिलगिस्तान हो, आप समझिए पाकिस्तान के आधे से ज्यादा प्रांत ऐसे हैं, सिंध हो या पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो हमारा हिस्सा है, उसके अंदर भी आप जब देखेंगे तो इस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान के वजीर आजम इस प्रकार के हैं महानुभाव कि वो जनता के बारे में अगर 10% की सोच लेना तो पाकिस्तान का कल्याण हो जाए। वो केवल अपने बारे में सोचते हैं या पाकिस्तान की आर्मी के दिए हुए नियमों का पालन करने के लिए जाते हैं। मेरा ये कहना है कि भारत, आप जिसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं, हिंदू एक पद्धति है, एक संस्कृति है। अगर वो हिंदू पद्धति संस्कृति विश्व के, आप ग्लोबल में देखा जाए, विश्व के अनेकों देश उसे अपना रहे हैं, पाकिस्तान को भी अपना लेनी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो शायद समस्या ना हो। मेरा केवल इतना से कहना है, आप पुराना चश्मा उतारिए, अपने यहाँ पर पाकिस्तान में आतंक का विरोध करिए। आतंकवादियों को पनाह देने वाली जहां जहां प्रांतें हैं, जो आपकी सरकारें हैं, जो आपके आईएसआई है या पाकिस्तान आर्मी है, उसका विरोध करिए। कहिए कि भाई ये पैसा वहां नहीं, आप हमारे डेवलपमेंट में खर्च करिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का भी विकास होगा, और आपको मदद चाहिए तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। आप पाकिस्तान के विकास की बात करिए, पाकिस्तान के डेवलपमेंट की बात करिए। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने के लिए, आतंकवादियों को पनाह देने के लिए, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए विरोध करना चाहिए। बस इतना सही मेरा कहना। और सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है और कुछ नजर आता नहीं, बात सत्य है। इसलिए आपको सब कुछ लगता होगा कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि बेशक टीवी चैनल पर आपकी मजबूरी है, आपकी विडंबना है, तो मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी क्या व्यवहार करती है सबके साथ। वहां पे अगर आपने पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ एक शब्द बोला तो आपकी नाक में नकेल डाल के वो ले जाएंगे कल सुबह, इसलिए आप चिल्लाएंगे, बोलेंगे। लेकिन आपने नहीं बताया कि जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा आपके पास है, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, वो जो जिसपे आपने कब्जा किया हुआ, उस पर आज तक आपने चुनाव क्यों नहीं कराया? जम्मू कश्मीर हमारा, इसलिए हम चुनाव कराते हैं, आपका नहीं है इसलिए आप नहीं कराते हैं। दूसरी बात, आप कहते हो कि दिल्ली में दिल्ली से आप जम्मू कश्मीर को रोटेट करते हो। उस समय जम्मू कश्मीर में हमारी ही सरकार, भाजपा की सरकार थी, और भाजपा की सरकार के बाद उस क्षेत्र के डेवलपमेंट करने का, विकास करने का हर केंद्र सरकार, हर एक देश को अधिकार है कि अपने सीमावर्ती राज्यों का विकास करे। आपके पास नहीं है तो समझ सकता हूँ, आपकी विडंबना, आपका है ही नहीं कुछ, वैसी कटोरा लिए बैठे रहते हो, आपके पास होगा क्या? तो इसलिए मेरा कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो फैसला किया वो सरकार ने हमारी किया, हमारे साथ वहां पर डेवलपमेंट का काम लगातार चल रहा है। आप हमारा मुकाबला मत करिए, क्योंकि आप करने के काबिल ही नहीं है, उसकी स्थिति भी नहीं है। हमारे सैनिक आसमान से भी जाकर मारते हैं, जमीन से भी जाकर के मारते हैं, और आपके घुसपैठिए आते हैं, रात के अंधेरे में आते हैं, आतंकवादी के वेश में आते हैं और यहाँ मारे जाते हैं। कब तक भेजेंगे आप? एक एक को नेस्त नाबूद करने का काम भारतीय सेना के जवानों के अंदर है, इतनी ताकत उनके पास है। तीसरी बात कि जम्मू कश्मीर ना तो था आपका, ना है, और ये बात सत्य है कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर बहुत अधिक दिन तक आप संजो कर नहीं रख सकते हैं। वो तो भारत के अंदर विलय होगा ही होगा। और मैं आज आपके यहाँ पर दावा करता हूं कि बहुत जल्दी, आप इस बात को लिख लीजिए मेरी चीमा साहब, और आप कहीं भी जाकर के इसको बता दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते भी और देश का एक नागरिक होने के नाते भी दावे से कहता हूं कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जा किया है, वो भारत का हिस्सा होगा और जल्द होगा। दूसरी बात, चाइना से हमारे विषय में, चाइना को तो आपने अपना सब कुछ दे रखा है, अब चाइना से हमें कह रहे हैं चाइना को पीछे जाना है, जाएगा। ये पहले वाली सरकार नहीं है कांग्रेस की, आपके मित्रों की, जो हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए कहते भारत की आधी से ज्यादा जमीन चाइना को दे दी। 1 इंच जमीन भारत की, 1 इंच, क्योंकि जमीन को हम अपनी मां से ज्यादा कीमती मानते हैं, तो जमीन 1 इंच में हम नहीं दे सकते, ना देंगे। ना पाकिस्तान ले सकता, ना चाइना ले सकता, ना बांग्लादेश ले सकता, ना कोई और देश ले सकता। लेकिन जो जमीन पर कब्जा हमारी क्या है, चाहे पाकिस्तान ने किया हो, चाहे किसी और देश ने किया हो, वो वापस लेने की कुव्वत इस नरेंद्र मोदी के अंदर है और किसी में नहीं है। तो आप देखते रहिएगा, नरेंद्र मोदी की सरकार आने वाले समय में ये पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो भारत में विलय करेगी, और जो चाइना ने कब्जा किया है वो भी हम लेकर के आएंगे। चाइना तो घुस के मार लगा रहा है आपकी, जैसे 62 में लगाई थी। चिंता मत करिए, चाइना हमारे को, आपको खुशी होगी आरजू जी, आपको पता ही नहीं लग रहा, आप लोग पिट रहे हैं। जी आपको मतलब आपको ज्यादा पता चल रहा है वहां बैठ करके कि चाइना पे, मैंने कहा ना कि जिस जैसा चश्मा लगाएंगे आप वैसी नजर आएगा। देश, यहाँ पे देश में आपका एक मित्र है हमारे यहाँ पर, आपके प्रति सिंपैथी रखने वाला है, चाइना के प्रति सिंपैथी रखने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी भारत में भी है,
उस भारत में उस पॉलिटिकल पार्टी का एक नेता जो अक्सर बचकाने के हरकतें करता है, बचकाने बयान देता है, वो भी चाइना की भाषा बोल रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि देश के अंदर और देश के बाहर सब जानते हैं कि मोदी से मजबूत इस विश्व के अंदर दूसरा कोई और नेता नहीं है। और मोदी इतने मजबूत नेता हैं कि वो भारत को अखंड रख सकते हैं और भारत को, जैसा चीमा साहब कह रहे थे, अखंड बनाने का जो सपना है वो ही पूरा कर सकते हैं।